तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज हम जो एनालिसिस करेंगे वो कल के लिए करेंगे कि कल क्या हो सकता है, कहाँ पर हमको ट्रेड लेना है और कहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस है, कहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं है, सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट हम सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चार्ट मैंने जो दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का लगा रखा है और 5 मिनट का चार्ट है, आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि कहाँ पर हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो मैं इसको छोटा करता हूँ और ये कल का चार्ट है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जब तक कि ये लेवल पार नहीं करता, यानी कि 19,818 का कुछ लेवल है यहाँ पे, 19,818-20 के आसपास जब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जाता, या कहें कि ये 200 मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करता, तब तक बहुत मुश्किल है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट आ जाता है, जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहीं से रिजेक्शन ले ले, या फिर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाके रिजेक्शन ले ले, या फिर मार्केट यहाँ से ओपन हो और यहाँ से ही रिजेक्शन ले ले, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हमको जो देखना होता है वो होता है स्टॉप लॉस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो कोई सेलर था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे किसने सेल किया होगा इतने टॉप में? बहुत रेयर केस में कोई एक बैठा होगा, एक दो। तो यहाँ पर तो कोई स्टॉप लॉस था नहीं। और यहाँ पर जो सेलर्स आए थे इस कैंडल को देख के तो यहाँ से निकल ही चुके हैं। अब यहाँ से जो बायर आए थे यहाँ पर भी निकल चुके हैं। यहाँ पर कुछ सेलर बैठे हुए हैं, कुछ सेलर यहाँ पर है। कौन से? यहाँ पर कुछ सेलर है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर कहीं ओपनिंग देता है तो मार्केट इस तरह से जाएगा, और उसके बाद में रिट्रेसमेंट करने के बाद में फिर से हाई ब्रेक करता है क्या, ये आपको देखना है। अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट हाई ब्रेक नहीं करता और लोअर लो, जैसे कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या करता है, मार्केट यहाँ से ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर इस तरह से चलता है तो मार्केट फिर से नीचे, ये बायर्स को यहाँ पर जो बायर्स है, अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर सेलर है, कहाँ पर? यहाँ पर। और यहाँ पर कौन से? बायर है। तो ये ट्रैप होंगे या ये ट्रैप होंगे, ये आपको देखना पहले बहुत ज़रूरी है कि कौन ट्रैप हो रहा है। ये वाले ट्रैप होते हैं क्या, ये वाले ट्रैप होते हैं? कौन ट्रैप हो रहा है, ये दोनों ही आपको देखना ज़रूरी है। और ये कैसे दिखेगा? ये प्राइस एक्शन से दिखेगा। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होकर ऊपर जाता है तो ये लोगों को ट्रैप करेगा। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, इस तरह से घूम के नीचे की साइड में ब्रेक करता है कि ऊपर, या फिर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है। इन लोगों को ट्रैप करने के बाद मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि सारा डिसीजन कब लेते हैं हम लोग? जब ये समझ में आ जाए कि मार्केट अब क्या करने वाला है, तब। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कौन है? सेलर है, और यहाँ पर कौन है? बायर है। अब दोनों को अगर हम समझे तो यहाँ पर 19,818 और यहाँ पर 19,700, तो ये एक लेवल है। इस लेवल के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो क्या प्राइस एक्शन बनाता है, ये आपको देखना है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ 19,820 और 19,700, ये दो लेवल है। अब दोनों के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और किस तरह का, यहाँ तो नीचे की साइड में आएगा या फिर नीचे से ऊपर की साइड में जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि वन डे के चार्ट में, इसको वन डे के चार्ट में हम लोग किस तरह से इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आपको वन डे का चार्ट कैंडल भी देखना ज़रूरी है। तो वन डे का कैंडल क्या बोल रहा है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे वन डे का कैंडल क्या बोल रहा है कि ये एक रिट्रेसमेंट नहीं है। रिट्रेसमेंट होना था ना तो मार्केट इस कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए था। इस कैंडल का लो तोड़ा तो मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्या बोल सकता है कि कल मार्केट फिर से यहीं से घूम जाए थोड़ा सा नीचे ऊपर करके। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये रिट्रेसमेंट नहीं है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो ये सेलिंग आ सकती है, कल भी थोड़ी सी सेलिंग दिख सकती है। यदि मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो मार्केट में थोड़ी बाइंग आ सकती है, यहाँ से ओपन होकर बाइंग आ सकती है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है इस एरिया में और मार्केट नीचे की डायरेक्शन लेता है तो मार्केट नीचे जा सकता है।
तो ये 1 डे का जो कैंडल है ना वो बहुत कुछ कहता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए मार्केट में अभी भी हम लोग देखें ना तो इसको देखते हम लोग, एक सेलिंग प्रेशर क्यों आना चाहिए। यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से चला, यहाँ पे रुका था, इतना चलने के बाद फिर से मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, या फिर मार्केट में थोड़ा सा स्विंग लो बनाने के लिए मार्केट आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। ये यहाँ तक का मार्केट फिर से स्विंग लो बना सकता है और इस तरह से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डाउट आ रहा है मेरे को भी, क्योंकि मार्केट में कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ है जो यहाँ से एक कैंडल बताने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो लो है ना, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। लो ब्रेक हुआ है मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर कहीं पे लो ब्रेक हुआ था क्या, यहाँ पर थोड़ा सा लो ब्रेक हुआ था। यहाँ पर लो ब्रेक होने के बाद क्या किया था, मार्केट यहीं पे रुक चुका था। आपको दिख रहा होगा ये कैंडल और ये कैंडल में थोड़ा सा ही अंतर है। फिर इसके बीच में देखिए यहाँ से एक कैंडल बनी और इसकी यहाँ पर मार्केट खेलता रहा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी का 1 डे का कैंडल देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉप लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर भी एक चीज़ दिखाई दे रही होगी आपको। तो यहाँ पर जो दिख रही है आपको एक कैंडल, ये भी कुछ यही बोलने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउटफुल ही है। 1 मिनट, यहाँ से वही कैंडल लग गया, हम बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं लगा पाए। 1 मिनट, बैंक निफ्टी का चार्ट आने दीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है। तो इस चार्ट को आप देखिए, 1 डे का चार्ट लगा कर रखा है मैंने। यहाँ पर एक तरह से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और एक अच्छा सा मूवमेंट हुआ था। उसके बाद में हाई भी ब्रेक किया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हुआ है। सेलिंग प्रेशर हुआ है, लेकिन इतना भी हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से टेस्ट करके इस तरह से गिरा तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ये बैंक निफ्टी ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको देखिए ये जो कैंडल है, या तो यहाँ पर लो ब्रेक करे या फिर हाई ब्रेक करे। हाई ब्रेक करना इतना पॉसिबल होगा नहीं। तो यहाँ से मार्केट क्या करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टॉप लॉस देखकर अभी एनालिसिस करते हैं। क्योंकि यहाँ से जो कैंडल बना है ये डोजी टाइप कैंडल बना है। अब इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट किधर ब्रेक करेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 5 मिनट में चार्ट लगाने के बाद हम लोग समझते हैं कि अब मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ऊपर ये सेलर थे, यहाँ से कैंडल बनने के बाद में ही सेलर आए होंगे। तो यहाँ से लोगों ने सेल किया और फिर यहाँ से बाइंग हुई। तो ये जो सेलर थे ये तो निकल चुके हैं। यहाँ पर कुछ सेलर थोड़े बहुत बैठे होंगे, यहाँ पर कुछ सेलर बैठे होंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर कुछ सेलर आए होंगे, तो यहाँ पर नीचे और यहाँ पर कुछ बायर। तो यहाँ पर जो आपको चीज़ दिख रही होगी, तो यहाँ पर एक सेलर है और यहाँ पर बायर है। तो ये जो 46,000 का लेवल है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो 46,250 के आसपास लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ से अगर मार्केट दोनों में से किधर मूवमेंट करता है, मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है तो ये लोग तो निकल ही निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में कैंडल स्टिक पैटर्न देख के आपको ये समझना है कि मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है क्या, फिर यह यहीं पर घूम रहा है। अगर इस तरह से यहाँ पर ही घूम रहा है तो मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर का आने के बाद में नीचे की साइड में कोशिश कर रहा है आने की, तो फिर यहाँ तक ये लोगों को निकालने के लिए या यहाँ तक इन लोगों को निकालने के लिए 46,000 का लेवल दिखा सकता है। उसके बाद में मार्केट जिधर स्टॉप लॉस बनेंगे उस तरफ घूमेगा। तो यहाँ पर आपको एक लेवल दिख चुका होगा 46,250 का। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे की साइड में जाता है तो यहाँ तक का लेवल दिखा सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है तो ये लोग निकल ही जाएंगे 46,000 पे। फिर मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस है नहीं। इसलिए मार्केट ना बहुत स्लोली जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं ये थोड़े बहुत इधर वाले जो पड़े हुए हैं
यहाँ पहले वाले, यहाँ से जो ये पहले वाले पड़े हुए हैं 45,700 के आसपास, इनको निकालना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए एक दिन में। तो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा यही देखना है आपको, इस रेंज में मार्केट क्या करता है, उसके बाद में मार्केट किस तरह से स्टॉप लॉस क्रिएट करता है और किस तरह से उनको खाता है। इस तरह से मार्केट नीचे आ सकता है या फिर इस तरह से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये दोनों ही बातें आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो क्या कर सकता है, मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हुआ तो थोड़ा सा इन लोगों के लिए जा सकता है ऊपर, उसके बाद में मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। फिर उसके बाद में अगर ये लोग जो यहाँ पर बायर्स आएंगे, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, फिर इनको निकालने के लिए आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो क्या करेगा, मार्केट धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के ये लोगों को निकाल सकता है। उसके बाद में अगर वो चाहे तो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, या फिर यहाँ से वापस से रिटर्न होकर इन लोगों को निकालेगा, फिर यहाँ पर रुकेगा और फिर यूँ चला जाएगा। तो ये सारी कंडीशन होगी, और ये सारी कंडीशन ना आपको प्राइस देखकर और कैंडल स्टिक देखकर और दूसरा मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, ये तीनों चीज़ें देखकर ही आपको पता लगाना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अगर कुछ कमियां रह गई हो या और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिंदास कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको लगे। और वीडियो को रेटिंग देना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।